धनु राशि, सैजिटेरियस, 2026। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि को आमतौर पर ज्ञान, समझ और विचारों की राशि माना जाता है। यह वो लोग होते हैं जो हर समस्या को लड़ाई से नहीं, बातचीत और समझ से हल करना चाहते हैं। इनके लिए डिस्कशन सबसे बड़ा हथियार होता है। धनु राशि वाले आमतौर पर अपने परिवार या आसपास के लोगों में शारीरिक रूप से भी अलग दिखाई देते हैं। कई बार ये सबसे लंबे या सबसे मजबूत ढांचे वाले होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो चीज इन्हें अलग बनाती है वो है इनका सोचने का तरीका। ये लोग किसी भी रिश्ते में तभी टिकते हैं जब सामने वाला भी सोचने समझने वाला हो। केवल इमोशन से नहीं बल्कि विचारों और समझदारी से रिश्ता इनके लिए चलता है। रिलेशनशिप और पर्सनैलिटी, धनु राशि वाले आक्रामक नहीं होते। इनका नेचर होता है चलो बैठकर समझते हैं, समाधान निकालते हैं। इसीलिए रिश्ते जल्दी बन तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक तभी चलते हैं जब सामने वाला इंटेलेक्चुअली मैच करता हो। अगर सामने वाले में सीखने की इच्छा नहीं है तो धनु राशि धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। 2026 फैमिली और पर्सनल लाइफ, 2026 में धनु राशि के लिए पारिवारिक पक्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। घर में दबाव, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। घर में ज्यादा समय बिताने का मन कम हो सकता है। हालांकि इस साल प्रॉपर्टी, व्हीकल या जगह बदलने के योग बनते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार जरूरत से महंगी चीज लेने के बाद मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। अब मैनेज कैसे करेंगे? इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। करियर और चेंज फेज, 2026 धनु राशि के लिए चेंज का साल है। जॉब चेंज, बिजनेस डायरेक्शन चेंज या रोल चेंज, इनमें से कुछ न कुछ ऑलमोस्ट तय है। शुरुआत में ये बदलाव डर पैदा करेंगे, कंफ्यूजन देंगे, लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। पहले डर, फिर बदलाव, फिर स्ट्रगल और अंत में ग्रोथ। धनु राशि वाले कई बार गलती से सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। 2026 में भी ऐसा हो सकता है। सही व्यक्ति से मिलना, सही अपॉर्चुनिटी मिलना, सही समय पर सही डिसीजन लेना। इसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो में रहकर लॉजिकल डिसीजंस लेते रहना ही काफी है। मनी और इन्वेस्टमेंट्स, 2026 में धनु राशि के लिए इनकम एवरेज रह सकती है। बहुत ज्यादा अचानक वेल्थ नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर आपके पास पुराने स्टॉक्स, पुरानी प्रॉपर्टी या कोई एसेट है जो काफी समय से होल्ड किया हुआ है तो 2026 में उसे बेचने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाद में वही प्राइस मिलना मुश्किल हो सकता है। मनी को आइडल रखने के बजाय एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में या किसी मैनेज्ड सिस्टम में लगाना बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप और इमोशनल स्पेस, इस साल धनु राशि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी इमोशनली डिटैच्ड रह सकती है। अगर शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है तो पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि तुम बहुत बिजी हो, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। असल में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धनु राशि इस साल खुद को समझने में, फ्यूचर प्लान करने में और मेंटल ग्रोथ में ज्यादा व्यस्त रहेगी। यह गलत नहीं है, बस कम्युनिकेशन जरूरी है। हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ के मामले में 2026 ओवरऑल ठीक रहेगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान बढ़ेगा, अपीयरेंस, फिटनेस, लाइफस्टाइल। लेकिन सबसे बड़ा फोकस रहेगा स्किल्स पर। 2026 ऐसा साल है जहां आपकी स्किल्स को पूरी तरह टेस्ट किया जाएगा। चाहे आप चाहें या न चाहें, सिचुएशंस आपको एक्सपर्ट बना देंगी। हाँ, उस लर्निंग फेज में कंप्लेंट्स होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन यही फेज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। स्टूडेंट्स और लर्निंग फेज स्टूडेंट्स के लिए 2026 थोड़ा कंफ्यूजिंग रह सकता है। डिसीजन लेने में डिले, दूसरों की राय ज्यादा लेना, ये दिख सकता है। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऐसा रहेगा जहां एग्जाम्स, एडमिशंस, कम्पिटिटिव प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस निकल सकता है। बस ध्यान रखना होगा, ज्यादा ओपिनियंस लेकर खुद को कंफ्यूज न करें, एक डिसीजन लेकर उस पर टिके रहे। फाइनल इनसाइट, 2026 धनु राशि के लिए इजी साल नहीं है, लेकिन पावरफुल साल है। ये साल आपको मैच्योर बनाएगा, स्किलफुल बनाएगा, मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा अकेलापन होगा, लेकिन जो व्यक्ति 2026 से बाहर निकलेगा वो पहले से कहीं ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और केपेबल होगा।